Good morning, students. Hope you are good. Last time we read about the forest, and today we are going to continue our chapter. Activity 7.1 तक हमने पढ़ा था. 7.2 देख सकते हैं. Visit a forest or a park in your neighborhood. है ना, कोई पार्क या फॉरेस्ट है हमारे अगल बगल में तो हम देख सकते हैं काफ़ी है ना. ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम. तो ट्रीज़ को देखो और उनको आइडेंटिफाई पहचानने की कोशिश करो. यू कैन टेक दैट हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज़. तो आप इसमें अपने बड़ों की या फिर बुक से देख करके इसकी हेल्प ले सकते हैं. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. है ना, तो उसका शेप देख लें, हाइट देख लें, पत्तियाँ, वो जो लीव्स हैं उसका शेप कैसा है, फ्लावर कैसे उसमें, तो ये सब देख लें, ऑब्जर्व कर लें. ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज. क्राउन क्या होता है, जो उसके टॉप का लेयर होता है, कल ही पड़ा था ना, तो उनको ड्रॉ कर लो बोल रहा है. प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस. तो जो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो ट्रीज़ की जो क्राउन होते हैं, जो टॉप लेयर होता है, वो अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइप के होते हैं. दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट. तो इसीलिए अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स हमें फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं क्राउन्स. दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज. तो इसी को क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरीज भी बोलते हैं. जाइंट एंड टॉल trees constituted the top layer followed by shrubs and the tall grasses and herbs from the lower layer. तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, श्रब यानी कुछ बेल होते हैं ना, जो बेल वाले पौधे होते हैं वो उनके पेड़ों में चढ़ जाते हैं तो टॉप में दिखाई देते हैं. और जो हर्ब्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो कहाँ होते हैं, लोएस्ट लेयर में होते हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं चीज़ों को. सम क्राउन शेप है ना, इसका शेप देख सकते हैं. अलग अलग टॉप लेयर देखो, अलग अलग शेप के हैं सबके, है ना. तो इसको आप समझ सकते हैं और चीज़ों को. ओके, नाउ फोकस ऑन दिस. ये इसको बोलते हैं कैनोपी, टॉप लेयर को, और अंडर स्टोरीज जो नीचे वाले पौधे हैं, है ना, उनको बोलते हैं. आगे पढ़ लेते हैं कि वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट. क्या हम हर फॉरेस्ट में एक टाइप के ट्रीज देखते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है. आज बुजो ने पूछा. प्रोफेसर एम एस सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देर आर वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. क्योंकि देखो क्लाइमेट जैसा है होगा वैसे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे. तो इसीलिए क्या होते हैं, सारे प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग होते हैं. द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. और जो एनिमल्स भी होते हैं वो अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है. A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flower of shrubs and herbs. तो जो कुछ बच्चे क्या थे, बिजी हो रहे थे क्या देखने में, अलग अलग से बहुत सुंदर से बटरफ्लाई जो क्या कहाँ उड़ रहे थे, इधर से उधर उड़ रहे थे. किसमें, श्रब्स और हर्ब्स में. श्रब माने मैंने बताया था जो झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब्स माने मैंने बताया था जो पौधे होते हैं. उनमें क्या कर रही थी, घूम रही थी. फिर क्या हुआ, दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस. है ना, तो उन्होंने क्या देखा, उन बुशेस में क्या देखा, हल्का सा क्लोज लुक से देखा, जो जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं. ठीक है. वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड्स एंड थोन्स क्लिंजिंग टू देम. तो जो उनके कपड़े जो हैं, जो बुशेस होते हैं ना, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, तो उनके कपड़ों के, है ना, जो उनके बीज हैं वो सब उनके कपड़ों में क्या हो गए, फंस गए. ठीक है, जो कांटे होते हैं वैसे. दे केम क्रॉस अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट. तो वो अलग अलग इंसेक्ट से क्या होते हुए देखते हुए आए. स्पाइडर्स हो गए, स्क्वेरल्स हो गए, एंड्स हो गए, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज. है ना, जो पेड़ों के छिलकों में, पेड़ों के कवर पे बैठे हुए थे, उन सबको देखते हुए आए. प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर. है ना, कई सारे पत्तियां जो थे वो ज़मीन में गिर जाती हैं तो क्या हो रही थी, डिके हो रही थी, वो है ना, डेड हो रही थी, यानी मिट्टी बन रही थी एक हिसाब से. दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स. तो जो बच्चे थे उनका स्केच बनाना शुरू कर दिया उन्होंने. द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकिंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स. तो जो ज़मीन था फॉरेस्ट का वो पूरा डार्क सा था, क्योंकि जो पत्तियां थी, फ्रूट थे, वो सब क्या हो रहे थे, वुड्स था, लकड़ी था, सीड था, वो क्या हो रहे थे, डिके हो रहे थे धीरे धीरे. इसलिए द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म. और जो डिकेइंग मैटर होता है, कुछ भी चाहे पत्ती डिके हो रही होगा या वुड हो रहा होगा, तो वो क्या होता है, वार्म होता है और थोड़ा सा मॉइस्ट होता है. ठीक है. चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स ऑन देयर कलेक्शन. तो बच्चों ने कई सारे सीड्स को उठा लिया अपने कलेक्शन के लिए, लीव्स को उठा लिया अपने कलेक्शन के लिए. वॉकिंग ओवर द डेड लीव
layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. तो जब फॉरेस्ट पे जब वो चल रहे थे पत्तियों के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे स्पंजी कारपेट होता है ना, उसमें चल रहे हैं. इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या डिकेइंग मैटर क्या हमेशा गर्म होता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो अगर हमें पता करने के लिए जो डिकेइंग मैटर जो है ना, जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, वो चीज़ क्या हमेशा गर्म होती है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा. तो एक्टिविटी देख सकते हैं हम 17.3. डिग अ स्मॉल पिट, एक छोटा सा गड्ढा खोद दें. पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, और जो सब्जियां जो आपके काट के फैक्ट्री होते हैं उनको क्या करो, है ना, यहाँ पत्तियां हैं, उनको क्या कर लो, उस गड्ढे में डाल देंगे. ठीक है. कवर देम विद सॉइल, और उसको सॉइल से कवर कर दो. ऐड सम वाटर, और थोड़ा सा पानी डाल दो उसमें. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो ऊपर का जो सॉइल है उसको हटा दो. डज द पिट फील वार्म इनसाइड, जो पिट है, जो गड्ढा है, क्या वो अंदर से गर्म जैसा महसूस हो रहा है? पहली आज देर आर सो मैनी ट्रीज हियर, तो पहली ने पूछा कि यहाँ क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं. ऑल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और ऐसी बहुत सारे जंगल भी हैं, है ना. व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम कुछ पेड़ों को काट लें, क्योंकि इतना ज़्यादा तो है ना जंगल, तो क्या फ़र्क पड़ेगा फैक्ट्री बनाने के लिए. प्रोफेसर अहमद सेड, तो प्रोफेसर अहमद ने कहा, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, याद है थोड़ा सा आप लोगों को, एंड सेप्रोट्रॉप्स, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, पहले पढ़ चुके साइंस में. ठीक है ना. यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्रीन प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड. ऑल एनिमल्स वेदर हर्बाइवर्स और कार्निवर्स, हर्बाइवर यानी जो घास फूस खाते हैं, और कार्निवर्स जो एनिमल को खाते हैं. ठीक है. ओके, फोकस करेंगे. डिपेंड ऑन अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स ऑफ फूड, फॉर फूड, तो ये सब डिपेंड किस पे करते हैं, प्लांट पे, फूड के लिए. ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं उनको कोई और ऑर्गेनिज्म खाते हैं, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से चलता रहता है. ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, तो जैसे घास खाते हैं आपका, इंसेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े. विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और उनको कौन खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है. द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक्स, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है. दिस इज सेट टू फॉर्म अ फूड चेन, तो ऐसे क्या बनता है, फूड चेन बनता है. जैसे ग्रास हो गया, इंसेक्ट ने खाया, फ्रॉग ने खाया, फिर स्नेक ने, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल. मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, तो ऐसी फूड चेन, कई सारे फूड चेन हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, सारे फूड चेन क्या हैं, लिंक हैं. इफ़ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर इनमें से कोई भी एक फूड क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स, तो दूसरे फूड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स. इफ़ यू रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड. देखो, अगर पेड़ कट जाएंगे तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं वो खा नहीं पाएंगे, अगर वो ही नहीं खा पाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो वो मर जाएंगे तो उनको कौन खाएगा, है ना. फिर बाकी एनिमल्स भी क्या नहीं होंगे, जिंदा नहीं बचेंगे, है ना. और फिर मेन जो प्लांट का जो काम होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, है ना. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यही प्लांट बैलेंस करके रखता है ना. तो ये इसलिए ज़रूरी होता है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स चाहिए हर चीज़ के लिए, क्या है, प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है. आई होप आपको इतना समझ में आएगा. इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.